जन्म जन्मांतर सहस्रेषु नरः ये धर्मचारिणी तेषामेव खलु श्रद्धा जायते न कदाचन। जो मनुष्य हजारों जन्म जन्मांतरों में निरंतर धर्माचरण करते रहते हैं, उन्हीं के हृदय में शिरोव्रत के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, दूसरों के हृदय में कभी भी नहीं, अपितु उनके हृदय में अज्ञान की अधिकता के कारण विद्वेष उत्पन्न होता है। अतएव विद्वेष भावना से युक्त मनुष्य को आत्मबोध नहीं हो पाता। जो भस्म धारण करने वाले हैं वही ब्रह्म विद्या के अधिकारी हैं। जिन लोगों ने आदरपूर्वक इस पशुपात भस्म धारण शिरोव्रत का अनुष्ठान किया है, उन्हीं को ब्रह्म विद्या का उपदेश करना चाहिए, ऐसा वेदों का आदेश है। सभी शाखाओं में मात्र एक शिव नामक सत्य चित्त घन रूप वाला पदार्थ है और इस पदार्थ तत्व का ज्ञान तथा शिरोव्रत भी वैसा ही है। देह अभिमानी पशु तुल्य प्राणियों को इस शिरोव्रत के पालन से अपने पशु तत्व का नाश करना चाहिए। वेदांत शास्त्र का ऐसा निश्चय है कि इस व्रत के द्वारा पशु तत्व नाश से कोई हिंसाजन्य पाप भी नहीं होता। शिरोव्रत को धारण करने वालों को जो गुरु उपदेश नहीं करता ब्रह्म विद्या का, वह अत्यंत निर्दयी होता है और उसकी विद्या का नाश हो जाता है। जिस प्रकार भगवान सर्वेश्वर कोमलचित तथा परम करुणित होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म विद्या का उपदेश करने वाला गुरु भी साक्षात मुनि तथा दयावान होता है। संपूर्ण शरीर में भस्म लगाना तथा मस्तक पर तिरछा त्रिपुंड धारण करना सभी धर्मों में श्रेष्ठ है, अतः उसका प्रतिदिन पालन करना चाहिए। गृहस्थी तथा वनप्रस्थ हो त्र्यंबक मन से या फिर पंचाक्षरी प्रणव सहित पंचाक्षर मन से त्रिपुंड धारण करना चाहिए। अग्निहोत्रजन्य भस्म तथा विरजा अग्निजन्य भस्म को अत्यंत आदरपूर्वक लेकर उसे किसी शुद्ध पात्र में रखकर पुनः दोनों हाथ तथा पैर धोकर 2 बार आचमन करके उसके बाद हाथ में भस्म लेकर एकत्रित हो धीरे धीरे पंच ब्रह्म मंत्र सद्योजात प्रज्ञामी से लेकर ईशान मंत्र जो पंच ब्रह्म मंत्र उनका पाठ करना है, उनका जाप करना है। और उसके बाद 3 बार प्राणायाम करके अग्नि रीति भस्म, वायु रीति भस्म, जल मीति भस्म, स्थल मीति भस्म, इस तरह से जो बृहज्जवाल उपनिषद के मंत्र हैं, जो 7 मंत्र है, उसका पाठ करते हुए उस भस्म को अभिमंत्रित करना है। तदनंतर ओम अपो ज्योति रजसोमृतम ऐसा उच्चारण करने के बाद शिव जी का ध्यान कर उन 7 मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए जो बृहज्जवाल उपनिषद के अंदर आते हैं। अग्नि रीति भस्म, वायु रीति भस्म, जल मीति इस तरह से है जो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और इसका पाठ करना है। इस श्वेत भस्म को पूरे शरीर में लगाकर मनुष्य पापों से रहित तथा विशुद्ध हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तत्पश्चात जग के स्वामी जलाधिपति महाविष्णु का ध्यान करके भस्म में जल मिलाकर पुनः अग्निरीति भस्म आदि मंत्रों के द्वारा उसका संस्कार करके शाम्ब सदाशिव का ध्यान कर उस भस्म को ऊर्ध्व मस्तक पर लगा देना चाहिए। उस भस्म में शिव जी की भावना करके सभी आश्रमों में लोगों को अपने अपने आश्रम के लिए विहित मंत्रों का उच्चारण करके ललाट पर, वक्ष स्थल पर तथा कंधे तथा ब्रह्म स्वरूप श्वेत भस्म से मध्यमा अनामिका का तथा अंगूठे से अनुलोम विलोम क्रम से प्रतिदिन 3 कालों प्रातः मध्याह्न साया में भक्तिपूर्वक त्रिपुंड धारण करना चाहिए। प्राचीन काल के महर्षियों ने शिरोव्रत का महत्व प्रतिपादित किया है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा समस्त देवता भस्म धारण करते हैं। जो मनुष्य विधिपूर्वक शिरोव्रत का अनुष्ठान करता है वह सभी प्रकार के पापों से युक्त होता हुआ भी सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। विद्वानों ने ऐसा कहा है। जो भस्म अग्नि से तैयार होती है वह गौण भस्म भी अज्ञान का नाश करने वाला तथा ज्ञान का साधन है। इस गौण भस्म को भी आप अनेक प्रकार वाला जानिए। हे मुने, अग्निहोत्र जनित भस्म, उसी तरह विरजा अग्नि जनित भस्म, अपोस अग्नि से जो उत्पन्न भस्म है, समिधा अग्निजन्य भस्म, पंच अग्नि भोजन निर्माण जन्य भस्म तथा दवा अग्नि से उत्पन्न भस्म गौण भस्म है। हे महामुने, समस्त त्रिवेणिकों को, ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य को अग्निहोत्रजन्य तथा विरजा अग्निजन्य भस्म धारण करना चाहिए। गृहस्थों को विशेषकर अपोषान अग्निजनित भस्म तथा ब्रह्मचारी को समिधा अग्नि से उत्पन्न भस्म लगाना चाहिए। शूद्रों को वैदिक ब्राह्मण की पाकशाला में भोजन निर्माण से उत्पन्न भस्म तथा अन्य सभी जनों को दावनल जनित भस्म लगाना चाहिए। इस क्रम से उस भस्म द्वारा अध्ययन करके प्रणव ओम मंत्र से या शिव मंत्र से संपूर्ण शरीर में भस्म का अनुलेपन करना चाहिए। इसके बाद त्रयूष संज्ञा वाले मंत्र से त्रिपुंड धारण करे। ऐसा कर लेने पर शिव भाव को प्राप्त होकर शिव भाव का ही आचरण करे।
यह पशुपात व्रत भोग तथा मोक्ष देने वाला है और यह पशु तत्व भाव को दूर कर देता है। अतएव पशु तत्व विचार का त्याग करके पशुपात व्रत का अनुष्ठान करने के अंतरार लिंग मूर्ति महादेव सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। भस्म स्नान महान पुण्यदायक, सभी सुखों की प्राप्ति कराने वाला, अतिश्रेष्ठ आयु बल आरोग्य लक्ष्मी तथा पुष्टि की वृद्धि करने वाला है अतः अपनी रक्षा कल्याण तथा सर्वविध संपदा की समृद्धि के लिए मनुष्यों को भस्म धारण करना चाहिए। भस्म स्नान करने वाले मनुष्यों को महामारी का भय नहीं रहता है। यह भस्म शांति कारक, पौष्टि पुष्टि कारक तथा सिद्धि प्रदायक इन 3 प्रकार का होता है। गौ के गोबर को जब ब्रह्म मंत्रों से दग्ध करने पर जो भस्म बनती है उसे शांति भस्म कहा जाता है, शांति कारक। जिस गाय की गोबर को जमीन पर गिरने से पूर्व ही अंतरिक्ष में सावधानी पूर्वक हाथ में ले लिया गया हो, मतलब कि हवा में पकड़ लिया गया हो, तो उस गोमे को षड मंत्रों को दग्ध करने पर जो भस्म बनती है उसे पौष्टिक भस्म कहा जाता है, यानी कि पुष्टि कारक। इसके बाद जो सिद्धि प्रदायक भस्म है उसके विषय में सुनिए। जो भस्म को हम होम से उच्चारण करते हुए भस्म बनाते हैं वह सिद्धि प्रदायक भस्म होता है। भस्म व्रत प्रायण मनुष्यों को प्रातःकाल उठकर नित्य क्रम से पवित्र होने के पश्चात गौशाला में जाकर जितनी भी गाय हैं उन्हें नमस्कार करें और अपने वर्ण के अनुरूप गाय का जो शुद्ध गोमय है गोबर लेना चाहिए, जो ना तो अधिक गीला हो, ना ही सूखा हो अधिक, और ना ही उसमें कीड़े लगे और ना ही ज़्यादा बदबूदार हो, यानी कि शुद्ध होना चाहिए गोमय। और जो गाय है अपने वर्ण के अनुरूप हो तो वही और भी अच्छा है। जैसे ब्राह्मणों के लिए श्वेत गाय, क्षत्रियों के लिए लाल, वैश्यों के लिए पीले तथा शूद्रों के लिए काली गाय श्रेष्ठ कही जाती है। विशुद्ध बुद्धि वाले व्यक्ति को पूर्णिमा, अमावस्या अथवा अष्टमी को प्रसाद मंत्र से शुद्ध गोमय उठाकर हृदय मंत्र नमः से उस गोमय को पिंड के आकार का बना लेने के अंतराल उस पिंड को सूर्य की किरणों में भली भांति सुखाकर उसे धान की भूसी या गेहूं आदि के भूसे से अवेष्टिक करके प्रसाद मंत्र होम उच्चारण करते हुए किसी सुंदर तथा पवित्र स्थान पर रख देना चाहिए। तत्पश्चात अग्नि से उत्पन्न अग्नि तथा वैदिक ब्राह्मण के घर से अग्नि लाकर शिव बीज मंत्र से उस पिंड को अग्नि में डाल देना चाहिए। फिर बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जो अग्निकुंड में हमने गोबर का पिंड डाला था और एक नए पात्र लेकर उसमें भस्म को प्रसाद मंत्र से ही रख दे। होम ये प्रसाद मंत्र, इसी से ही उस भस्म को पात्र के अंदर रखना है। इसके बाद विशुद्ध बुद्धि वाले व्यक्ति को केवड़ा, गुलाब, खस, चंदन और केसर आदि विविध प्रकार के सुगंधित द्रव्य को सद्योजात मंत्र से उस पात्र में स्थित भस्म में मिला देना चाहिए। पहले जल से स्नान करना चाहिए और उसके बाद भस्म से। और अगर जल स्नान में आप किसी तरह से असमर्थ हो तो भस्म स्नान केवल कर सकते हैं। सिर पर ईशान मंत्र से भस्म लगाना चाहिए, तत्पुरुष मंत्र से मुख पर, अघोर मंत्र से हृदय पर और वामदेव मंत्र से नाभि पर भस्म लगाना चाहिए तथा सद्योजात मंत्र से शरीर के सभी अंगों पर भस्म लगाना चाहिए। और यदि आप अपने पूरे शरीर पर भस्म ना लगा सके तो केवल त्रिपुंड धारण करना चाहिए माथे पर। मध्याह्न काल के पूर्व भस्म को जल में मिलाकर तथा इसके बाद लगाना हो तो जल रहित सूखा भस्म का त्रिपुंड, तर्जनी, अनामिका तथा मध्यमा इन तीनों उंगलियों से धारण करना चाहिए। सिर, ललाट, कान, कंठ, हृदय और दोनों बाहों ये त्रिपुंड धारण करने के स्थान बताए गए हैं। त्रिपुंड की पहली रेखा ब्रह्मा, उसके बाद वाली रेखा विष्णु तथा उसके ऊपर की रेखा महेश्वर का स्वरूप है। क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को सर्वांग में भस्म नहीं लगाना चाहिए और समस्त अत्यंजा जातियों को मंत्रों का उच्चारण किए बिना ही भस्म धारण करना चाहिए। इसी प्रकार दीक्षा रहित मनुष्य को भी मंत्र के बिना ही भस्म लगाना चाहिए। वैदिकों को चाहिए कि वे शूद्रों, कपालिकों तथा पाखंडियों द्वारा ग्रह तथा जिस किसी को भी दिए जाने वाले भस्म को ग्रहण न करें। सभी को अत्यंत श्रद्धापूर्वक त्रिपुंड धारण करना चाहिए। जो लोग भक्तिपूर्वक सभी अंगों में भस्म नहीं लगाते तथा त्रिपुंड धारण नहीं करते, करोड़ों जन्मों में भी इस संसार से उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। हे मुनीश्वर, जिस मनुष्य ने विहित मार्ग से भस्म धारण नहीं किया है उन्हें
आप उसके जन्म को सूअर के जन्म की भांति निरर्थक समझिए। जिन मनुष्यों का शरीर बिना त्रिपुंड के रहता है उनका शरीर शमशान के तुल्य होता है। पुण्यात्मा व्यक्ति को वैसे शरीरा दृष्टि तक नहीं डालनी चाहिए। भस्म रहित मस्तक तो धिक्कार है, शिवालय विहीन ग्राम को धिक्कार है, शिव अर्चन से विमुखी व्यक्ति के जन्म को धिक्कार है तथा शिव का आश्रय प्रदान न करने वाली विद्या को धिक्कार है। जो लोग त्रिपुंड की निंदा करते हैं वे वस्तुतः शिव की ही निंदा करते हैं, और जो लोग भक्तिपूर्वक त्रिपुंड धारण करते हैं वो मानो साक्षात शिव को ही धारण करते हैं। जिस तरह अग्निहोत्र किए बिना ब्राह्मण सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार भस्म रहित होकर किया गया शिव अर्चन शोभा नहीं देता, चाहे वह सभी पूजन उपचारों के साथ ही क्यों ना हो। जो लोग श्रद्धापूर्वक अपने सर्वांग में भस्म नहीं लगाते तथा त्रिपुंड धारण नहीं करते, उनके द्वारा पूर्व में किया गया समस्त सत्कर्म भी विपरीत हो जाता है। वेद मंत्र के साथ ही भस्म से त्रिपुंड धारण करना चाहिए। वेदोचित आचार के बिना त्रिपुंड धारण करना स्मार्तों के लिए अनर्थकारी होता है। जो त्रिपुंड धारण नहीं करता उसके द्वारा किया गया कृत्य ना किए हुए के समान है, सुना गया वेद वचन ना सुने हुए के समान है तथा अधित शास्त्र अध्ययन ना किए हुए के समान हो जाता है। जो त्रिपुंड धारण नहीं करता उसके यज्ञ, दान, वेद अध्ययन, तपश्चरण, व्रत तथा उपवास ये सभी व्यर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य भस्म धारण का त्याग करके मुक्ति के विलास रखता है वो मानो विषपान करके अपने को अमर करना चाहता है। सृष्टिकर्ता ने मस्तक की सृष्टि के बहाने ही त्रिपुंड धारण करना बतलाया है, इसलिए उन्होंने मस्तक को तिरछा तथा ऊंचा बनाया है, गोल नहीं। सभी देहधारियों के ललाट पर तिरछी रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, फिर भी मूर्ख मनुष्य त्रिपुंड धारण नहीं करते। जो व्यक्ति त्रिपुंड धारण नहीं करता उसका सत्य, सोच, जाप, होम, तीर्थ तथा देव पूजन आदि सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। जो विप्र श्रेष्ठ शुद्ध मन से त्रिपुंड धारण करता है और रुद्राक्ष पहनता है वह रोग, पाप, व्याधि, दुर्भिक्षा तथा चोर आदि को विनष्ट कर देता है। वह परब्रह्म का सानिध्य प्राप्त कर लेता है जहाँ से पुनः लौट कर नहीं आता। वह श्राद्ध में पंक्ति पावन ब्राह्मण माना जाता है तथा ब्राह्मणों और देवताओं द्वारा भी पूजित होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, भस्म धारण करने से महापातकों के समूह तथा अन्य पातक भी नष्ट हो जाते हैं। यह मैं सच सच कह रहा हूँ, इसमें संदेह नहीं है। भस्म लगाना अथा तिरछा त्रिपुंड धारण करना सभी जीवों की रक्षा के लिए है। वैदिक श्रुति ऐसा विधान करती है। भस्म लगाना अथा तिरछा त्रिपुंड धारण करना सभी जीवों के लिए यज्ञ तुल्य है। वैदिक श्रुति ऐसा विधान करती है। भस्म लगाना अथा तिरछा त्रिपुंड धारण करना सभी पशुपात, सेव आदि धर्मों में सामान्य नियम है। वैदिक श्रुति ऐसा विधान करती है। भस्म लगाना तथा तिरछा त्रिपुंड धारण करना महेश्वर लोगों का चिन्ह है। वैदिक श्रुति ऐसा विधान करती है। शंकर, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, हिरण्यदेव तथा उनके अवतार वरुण आदि देवता सभी त्रिपुंड रूप में भस्म ही धारण करते हैं, और देवी पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, अन्य देवांगनाएं सभी आसित जन त्रिपुंड तथा भस्म उद्दीलन के रूप में भस्म धारण करते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, जो लोग प्रसन्नतापूर्वक भस्म का अनुलेपन करते हैं तथा त्रिपुंड धारण करते हैं वे ही लोग शिष्ट तथा विद्यमान हैं, अन्य लोग नहीं। मोक्ष रूपनी नारी को वशीभूत करने के निमित्त मनुष्यों के लिए शिवलिंग एवं मणि रूप आभूषण है, पंचाक्षर मंत्र मित्र है और भस्म औषधि है। जहाँ मूर्ख या पंडित कोई भी अपने शरीर में भस्म धारण करके भोजन करता है वह मानो भगवान वृषभध्वज महादेव अपनी भार्या पार्वती के साथ भोजन करते हैं। जो मनुष्य सर्वांग भस्म धारण करने वाला का अनुगमन करता है वह सब पापों से युक्त होने पर भी शीघ्र ही सबका पूजनीय हो जाता है। जिसने त्रिपुंड धारण करने वालों को केवल भिक्षा भर दे दी उसने मानो वेदों का अध्ययन कर लिया, संपूर्ण श्रुतियों को सुन लिया तथा सभी धार्मिक कर्मों को कर लिया। यदि कोई ब्राह्मण अपने मस्तक पर भस्म से त्रिपुंड धारण करके कीटक आदि देशों में भी नित्य निवास करता हो तो विभूति के वशीभूत उस मनुष्य के लिए वह स्थान काशी क्षेत्र के समान हो जाता है। कोई मनुष्य आचार्यवान हो या आचारहीन, योग संपन्न हो या योग लक्षणों से रहित, यदि उसने केवल भस्म मात्र धारण कर लिया तो वह मेरे पुत्र ब्रह्मा के समान पूजनीय है। यज्ञ से भी यदि कोई व्यक्ति ऐश्वर्यमय भस्म धारण करता है तो वह भी उस गति को प्राप्त करता है जो सैकड़ों यज्ञ करने वाले से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो भस्म धारण करने वाले के संपर्क से विनोद में अर्थात भय से ही विधिपूर्वक भस्म धारण करता है वह मेरी तरह पूजनीय हो जाता है। यह भस्म ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अन्य देवगण, पार्वती, महालक्ष्मी तथा सरस्वती की तृप्ति का कारण है। जो पुण्य त्रिपुंड धारण करने से प्राप्त होता है वह पुण्य दान से, न यज्ञ से, न दुस्साह तपस्याओं से और ना तो तीर्थ यात्रा से ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार राजा अपने
चिन्हों से अंकित व्यक्ति को अपना समझता है, उसी प्रकार भगवान शिव त्रिपुंड धारण करने वालों को सदा अपना मानते हैं। हे नारद, इस त्रिपुंडधारी के ना तो ज्ञान की और ना उसे कुल की ही और ना तो उसके व्रत की ही परीक्षा करे, क्योंकि वह तो अपने त्रिपुंड अंकित मस्तक के कारण ही पूज्य है। शिव मंत्र से बढ़कर कोई दूसरा मंत्र नहीं है, शिव के समान कोई दूसरा देवता नहीं है, शिव के पूजन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है और भस्म से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। रुद्र अग्नि का जो परम तीर्थ है उसे ही भस्म कहा गया है। वह सभी प्रकार के कष्टों का नाश करने वाला था, सभी प्रकार का पापों का शोधन करने वाला है। अत्यंत निर्धन मूर्ख अथवा पंडित कोई भी हो, वह नित्य भस्म धारण करके जिस देश में निवास करता है, सदाशिव महादेव सभी भूतगणों को साथ में लेकर सभी तीर्थों सहित पार्वती के साथ उस स्थान पर सदा विराजमान रहते हैं। कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शिव के अंग के भूषण स्वरूप तथा पंच शिव मंत्रों से पवित्र की गई यह भस्म राशि त्रिपुंड रूप में ललाट पर धारण करने से ललाट पट पर विधायक द्वारा लिखी गई अभाग्य सूचक अक्षरों को भी मिटा देती है।